नमस्ते बच्चों, कैसे हो। हाँ, यही हार्दिक का सवाल। तो देखो, हमने इससे पहले वाली कक्षा में हमने क्या देखा था। हमने देखा था क्वेजिमोल और कैसे केस लिया, इनके बारे में बहुत अच्छी कहानी हमने पढ़ी थी। उसके पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक जो है उन्हें हमने सॉल्व किया था। उसके बाद हमने प्रश्नोत्तरों को भी देखा था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखो आज हम इसी कक्षा में अगली कक्षा में अभी प्रस्तुत हुए हैं। तो ये आज की कक्षा में हम आज क्या करने वाले हैं, एक कविता है जो आपके लिए बस पढ़ने के लिए है। बहुत सुंदर कविता है, बस इसको आज हम पढ़ेंगे और आप और मैं हम क्या करेंगे, आज बहुत मौज करेंगे, बहुत मज़ा आएगी, बहुत एंजॉय करेंगे कविता। हाँ, बहुत मस्त कविता है। तो बच्चों देखो, इस कविता का शीर्षक क्या है, सर्दी आई। देखो ना, अभी हमारे यहाँ भी बहुत सर्दी है, बहुत ठंड है। तो देखो, सर्दी का मौसम कब शुरू हो जाता है। हाँ बोलो बच्चों। हाँ, हमारे यहाँ तो भारत में गर्मी है, सर्दी है और बारिश भी है। हाँ, तो सितंबर के बाद जैसे अक्टूबर नवंबर आ जाता है तो सर्दी की थोड़ी बढ़ने लगती है। और दिसंबर जनवरी में तो हम अभी देखो कैसे हो रहे हैं, सुबह हम उठ नहीं पा रहे हैं, इतनी ठंडी लग रही है। अभी तो स्कूल नहीं है, ये तो स्कूल होते तो सुबह जल्दी उठकर जाना ही पड़ता स्कूल में। तो आशा करते हैं जल्दी स्कूल शुरू होने वाले हैं। तो देखो, सर्दी हम लोगों में से किन किन लोगों को पसंद है। ये पहली बात, मुझे तो पसंद है भाई। हाँ, इसका और एक कारण है और आप लोगों को भी पसंद होगी। देखो, इस सर्दी में अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियां हमारे लिए मिलती हैं जो गर्मी में नहीं मिलती। तो अलग अलग प्रकार, स्ट्रॉबेरी आ जाती है, तो अब जो है संतरी है, मौसमी जो बोलते हैं, वो सब आप बाजार में आए हैं, हर फल आते हैं। और बहुत हरी भरी सब्जियां होती हैं क्योंकि बारिश कम होती है और सर्दी शुरू हो जाती है। और ज़्यादा धूप न होने के कारण सब्जियां भी जल्दी बड़ी हो जाती है, बीच बीच में धूप आती है और जाती है। तो हमें भी क्या करते हैं, हम ठिठुरते हुए क्या करते हैं, कंबल ओढ़कर चादर ओढ़कर सो जाते हैं और हमें बाहर निकलना तो बिल्कुल ठीक ही नहीं लगता। ये होता है ना। हाँ, तो बिल्कुल यही इस सर्दी आई, इस जो पढ़ने वाले जो पाठ है या सॉरी कविता है, इसके जरिए हम लोगों को ये बता रहे। तो मैं पहले थोड़ा पढ़ती हूँ, सर्दी आई ये क्या है। हाँ, तो कभी भी आगे चलने से पहले मैं आपको काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ। 5 बोलते हैं, आपके पास टेक्स्ट बुक होना आवश्यक है। आज नोटबुक की कोई आवश्यकता नहीं है, ओनली आपके पास टेक्स्ट बुक होना आवश्यक है। ठीक है, 5 4 3 2 1 और 0। तो देखो, सब लोगों ने अपने अपने टेक्स्ट बुक अपने पास रखे ही होंगे। तो देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में ये जो पाठ है, सॉरी कविता है, सर्दी आई, मेरा है पेज नंबर 92। तो देखो, आप लोगों को 92, आप लोगों के टेक्स्ट बुक जो नए हैं उसमें कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन सर्दी आई जो है आपके लिए बस पढ़ने के लिए कविता है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा बड़ा देखते हैं, आप लोगों को भी बहुत एंजॉय आप लोग भी करेंगे। देखिए, सर्दी आई ठंड की पहली वर्दी आई। ठंड की पहली वर्दी आई। तो सर्दी कैसी है, जब आती है तो हम लोगों को वर्दी पहनना पड़ती है, यानी हम स्वेटर डालते हैं, उसके अंदर अलग अलग कपड़े डालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हमें हमारा शरीर हम जैसे चाहे वो ढकने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कहा है, सर्दी आई ठंड के पहले वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। देखो, ऐसे क्यों कहा है, सबने लादे ढेर से कपड़े। हमारे शरीर के हमारे भी जब हम डेली ड्रेस डालते हैं, डेली कपड़े डालते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम स्वेटर भी डालते हैं। फिर स्वेटर से भी नहीं हुआ तो हम चादर के अंदर जब घुस जाते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं। ये सब हम क्या करते हैं, फिर सॉक्स डालते हैं, कान में टोपी डालते हैं, मुंह में अब तो मास्क नहीं है। हाँ, ये सब हमारे साथ हो रहा है और हम कर भी रहे हैं। हाथ में हैंड ग्लोव डालते हैं। तो देखो, कितने सारे ढेर सारे कपड़े हम क्या करते हैं, सर्दी में पहनते हैं। बारिश में तो इतने ही पहनते हैं, गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं पहनते, लेकिन सर्दी में ढेर सारे कपड़े हमें क्या करने पड़ते हैं, पहनने ही पड़ते हैं। चाहे दुबले चाहे तगड़े। दुबले यानी क्या, थोड़ा कम ऊंचे वाले,
थोड़ा हमें फिट नहीं बैठने वाली। और चाहे तगड़े यानी बड़े मोटे 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 जो कोट होते हैं उसको भी हम पहनते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। देखो नाक सर्दी में क्यों लाल होती है? हाँ, हमारे शरीर में सर्दी लगने के कारण हमें छींक आती है और फिर हमें जुकाम जैसे महसूस होता है और हमारी नाक क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। वो भी सर्दी के कारण छींक छींक कर लाल हो जाती है। कोई कोई लोग बहुत गोरे होते हैं ना, तो उनको थोड़ी ठंडी हवा लग लेती है, उनके गाल ना लाल हो जाते हैं जैसे आप धूप में जाने पर होते। सुकड़ी सबकी चाल हो गई। तो सुकड़ी यानी क्या? हमें चलने में भी अच्छा नहीं लगता है, हमें लगता है कहीं जाकर कहीं एक जगह बैठे। जहाँ देखिए आपके टेक्स्ट बुक में ही दिखाया गया है कि यहाँ जो व्यक्ति है जो है वो क्या कर रहे हैं? यहाँ कुछ सेक रहे हैं, सेकड़ी के सामने बैठे हैं। हाँ, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? कहीं बैठना पसंद करते हैं, हमें चलना बिल्कुल आसान नहीं लगता। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँप रहे हैं। तो ठिठुर रहे मतलब क्या? जब ज़्यादा ठंड लगती है तो कभी कभी दांत में बजते हैं, तो जैसे उहू उहू जैसे हमारे आवाज़ आती है ना मुँह से, बहुत ठंडे भाई उहू ऐसा करते हैं ना। तो देखो ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, और ठंड के मारे लोग कांपते भी रहते हैं। दौड़ रहे हैं, हाँप रहे हैं। जब हम रेस में हम प्रतियोगिता में दौड़ने के भाग लेते हैं ना, तो कितना ज़्यादा दौड़ते हैं उतने ज़्यादा हम हाँपते भी बाद में। और ठंड में भी ऐसा होता है, ज़्यादा ठंड लगने के कारण हम सांस जल्दी से नहीं ले पाते और इसके कारण हम क्या करते हैं? हम ठिठुरने लगते हैं, हमें बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होने लगती है। तो हाँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं। धूप में दौड़ी तो भी सर्दी, छाँव में बैठो तो भी सर्दी। ज़्यादा धूप में बैठेंगे, थोड़ी देर धूप आएगी, फिर चली जाएगी, फिर हमें लगेगा और ठंडी है इसलिए फिर हम जाएंगे। और ज़्यादा गर्मी लगेगी तो बोलेंगे अंदर आ जाओ, तो घर में आते ही ठंडी स्टार्ट हो जाएगी। तो धूप में भी सर्दी होती है और छाँव में क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। और हम क्या करते हैं? हम कहीं भी बैठ नहीं पाते, ना कुछ कर पाते हैं। अभी तो हमारे यहाँ तो देखो इतनी थोड़ी सर्दी है, जो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, जो उत्तर भारतीय लोग हैं, उनके लिए कितना ठंडी का मौसम होता होगा। जहाँ देखिए चाइना बॉर्डर से कई जगह जम्मू कश्मीर है, सियाचिन है, जहाँ सैनिक रात दिन इस बर्फ में पहरा देते हैं भारत के लिए। तो सोचो वो लोग अपना शरीर का तापमान कैसे करते होंगे, उसको कैसे वो तैयार करते होंगे, सोचो। हाँ, एक बात क्या होती है, ये बात सोचने लायक है। हाँ, धूप में दौड़ो तो भी सर्दी, छाँव में भी तो भी है सर्दी। छाँव में जाओगे तो भी सर्दी है, धूप में जाओगे तो भी हमें सर्दी ही सर्दी नजर आती है। सर्दी ठंडी बहुत होती है और इस कारण हमारे यहाँ बदन में बहुत सर्दी बन जाती है। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। जब हम रात में दो चादर लेकर सोते हैं तो कभी उतना लेटने के बाद भी बहुत ठंडा लगने लगती है, फिर हमें लगता है और क्या पहने कपड़े, और क्या पहने कपड़े। एक तो बहुत सारे कपड़े होते हैं और फिर भी हमें सर्दी लगती है। और जैसे हमें सुबह उठकर मुँह धोना पड़ता है, हाथ धोना पड़ता है खाने के लिए, बाहर ऐसे निकलते हैं, फिर भी हम ठिठुरते रहते हैं, हमारे शरीर में ठंड बढ़ने लगती है ना। देखो तो ये क्या है? ये सर्दी बिस्तर के अंदर भी होती है और बिस्तर के क्या हो जाती है? बाहर भी सर्दी आ जाती है। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। तो बाहर सर्दी, पूरे घर में भी सर्दी, और कहाँ सर्दी? पैर में सर्दी, सर में सर्दी। पैर तो नीचे नहीं रखने पाते क्योंकि पूरा फर्श ठंडा हो जाता है, और हमारे सिर में सर्दी हो जाती है क्योंकि हमें जुकाम हो जाता है और हमारा सिर दर्द करने लगता है, नाकों से और आँखों से पानी बहने लगता है। यानी हमारे पूरे शरीर में क्या हो जाती है? इस ठंड के मारे सर्दी बन जाती है और ठंड से हम ठिठुरते रहते हैं। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जल्दी। देखो इतनी बड़ी सर्दी इतनी क्यों लोगों ने कर दी है, किसने इतनी कर दी है? कि अंडे की जम जाए जल्दी, मतलब अंडा जब इस पर डालोगे वो भी जमकर
पतला होता है ना अंडा, अंदर जो टूटने के बाद वो भी झट से जम जाएगा। इतनी सर्दी कैसे कर दी, जिसने कर दी अंडे की जम जाए जल्दी। तो अंडा जो है ना फोड़ने के बाद जब ऑमलेट बनाते हैं तो क्या होता है, वो फैलता है, लेकिन जब ये ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो ना ये अपने आप जमने लगता है, उसके अंदर भी पानी बनने लगता है। सारे बदन में ठिठुर भर दी, सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। तो पूरे हमारे शरीर में ऐसे ठिठुर तब आ रहा है, और जाड़े का मौसम क्या है, ये बेदर्दी है। मतलब जाड़े के मौसम से हमें क्या हो रहा है, हम बहुत क्या कर रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, हमारे शरीर में कंपनाहट पैदा हो रही है, और ये मौसम हम लोगों को क्या करने नहीं दे रहा है, जीने नहीं दे रहा है। क्योंकि देखो आपके जैसे मेरे भी हालत होती है, कभी कभी मुझे भी जुकाम हो जाता है। सभी लोग देखो घर में मम्मा बोलती है गर्म पानी पी लो, ठंडी होती है, हम बाहर नहीं जा पाते, घर के अंदर हमें रहना पड़ता है। स्कूल होता है तो स्वेटर डाल कर चले जाते हैं, और फिर बैठते हैं, पैर में ठंडी होने लगती है, हाथ ठंडे होने लगते हैं, कान ठंडे होने लगते हैं, फिर हम पेंसिल भी पकड़ नहीं पाते, ऐसा भी होता है। इतनी सारी सर्दी है। तो देखो इस सर्दी में हम बर्फ तो सोचेंगे नहीं, आइसक्रीम तो कैसे खाएंगे ना, फिर बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि वो लोग सर्दी में आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। हाँ, तो ये जो सर्दी है ना ये बहुत बेदर्दी है। इस कारण लोग क्या करते हैं, सर्दी में भी आइसक्रीम खाते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह सर्दी की जो पूरी कविता कितनी सुंदर बताई गई है। फिर से मैं आपको एक बार और पढ़ती हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक देखिए। सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई। ठंड ने क्या किया है, बहुत सारे कपड़े डाले हैं, और अभी सर्दी आई है। जैसे हमारे यहाँ अभी भी सर्दी है ना, सबने लाए ढेर से कपड़े, लाए दुबले चाहे तगड़े। सभी लोगों ने मिलकर इतने कपड़े डाले हैं, वो कम पड़ गए हैं, किसी को ज़्यादा पड़ गए, फिर भी इसको किसी पर इसका असर ही नहीं हो रहा है। तो ये बहुत सारे कपड़े लोगों ने क्या कर दिया है, डाल दिया है। नाक भी सबकी लाल हो गई, टुकड़ी सबकी चाल हो गई। तो सब लोगों की नाक सर्दी के कारण लाल हो गई है, और चाल चलने के लिए नहीं हो रहा है, चलते वक्त भी लोग ठिठुर रहे हैं, तो इसलिए टुकड़ी क्या हो गई, उनकी चाल पड़ गई है। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँप रहे हैं। ठिठुर रहे मतलब एक जगह बैठकर और उसके हाथ पैर पूरा हिल रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है, दौड़ने के कारण हाँपते भी हैं। हाँपना मतलब क्या है, हम मुंह से सांस लेना शुरू करते हैं ना, तो ये हाँप भी रहे हैं। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। तो क्या है, जब हम सर्दी में हमारे क्या हो जाता है, बिस्तर के अंदर भी सर्दी चली जाती है, बिस्तर के बाहर भी सर्दी होती है। तो हम कहीं जाओगे उधर सर्दी हमारा पीछा ही करती है। ऐसे हम लोगों को भी लगता है, हाँ बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी, हर जगह तो सर्दी तो हमारे शरीर में तो लगने वाली है। जैसे जो कोई भी चीज़ अगर खुली है तो उसको सर्दी लगेगी। जैसे कभी कभी हमें ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हम उसको फेंक देते हैं, तो देखते हैं तो वहाँ भी सर्दी आ जाती है। तो क्या करें, हर जगह हमें सर्दी ही सर्दी नजर आती है। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। तो ये सर्दी इतनी हो गई है, जो अंडा है वो अंदर के अंदर पतला था, वो भी क्या हो गया है, जम गया है। और इस कारण क्या हो गया, हमारे इसमें एक अंडा घर में था, उसको भी सर्दी लग गई। जो हम देते गर्मी में हम ज़्यादा अंडा खाते हैं क्योंकि वो गर्म होता है, लेकिन ज़्यादा ठंडे होने के कारण वो अंदर के अंदर क्या हो गया है, वो पूरा जम गया है। और जो अंदर का पानी है जमकर पूरा उसमें पानी की जगह बर्फ बन गई है। सारे बदन में ठिठुर भरी है, जाड़ा है मौसम में गर्मी। तो सारे बदन में कंपनी आ गई है ठंडक की वजह से, ठंडी की वजह से, और इस कारण ये जाड़ा है ना, ये सर्दी का मौसम है ना, बहुत बेदर्दी लग रहा है, क्योंकि हम कहीं जा नहीं पा रहे, कहीं आ नहीं पा रहे, और इस कारण इस सर्दी भी हमारे शरीर से जा नहीं पा रही है। बच्चों, ऐसे बहुत सारी सर्दियों की कविता हमारे यहाँ हमने बहुत सारी पढ़ी हैं। तो आप भी क्या करो, ऐसी नई नई कविता
आपके पास है तो उसको संग्रहित करके रखो। जब हमारे स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी कविता हम और आप मिलकर क्या करेंगे, सुनेंगे। तो ऐसे सर्दी की कविता बहुत सुंदर कविता है, इसको आप भी क्या करो, याद करो अच्छे से, 2-4 बार पढ़ो और क्या करेंगे, जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो हम इसको कक्षा में आपसे ले लेंगे। हाँ, एक्टिंग करते हुए हम इसको ले लेंगे। बहुत सुंदर कविता है। देखो सरदार हाशमी ने इतनी सुंदर कविता सर्दी के ऊपर लिखी है। तो आप लोगों को भी सर्दी की इस मौसम में बहुत कुछ करने के लिए जी करता है, लेकिन इस ज़्यादा ठंडी की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते और हम ठंड के मारे ठिठुर कर एक जगह कहीं पेड़ पात जाते हैं और इसी कारण हम आगे कुछ कर नहीं पाते, है ना बच्चों। ये सुंदर कविता आप लोगों को पढ़नी है और ऐसी सुंदर सुंदर कविता है जो सर्दी के बारे में, हर कविता अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ हम लोगों की हालत सर्दी में कैसे हो जाती है इसका पूरा चित्रण यहाँ लिखा गया है। तो आप भी क्या करो, आप भी इसको क्या करो, अच्छे से पढ़ो और क्या करो, इसको अच्छे से देखो क्या इसमें क्या अलग अलग प्रकार की और कौन सी कविता है। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमने सर्दी की कविता देखी उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है और घर वालों को भी पढ़कर सुनाना है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, जल्दी हम हमारी अगली कक्षा में जल्दी मिलेंगे अगली तासिका में एक नए विषय के साथ, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, नए नई बातें सीख रहे हैं। और जाते जाते मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे अभी भी क्या कर रहे हो, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, तो पेपर में भी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा इसको लिखने की भी कोशिश कर सकते हो। आप होमवर्क के तौर पर इस कविता को अपने नोटबुक में लिखकर रखो। ठीक है, तो आज का होमवर्क है, इसको रीड करना है और इसको लिखना भी है। और ये परीक्षा के लिए नहीं है, बस आपको ये पढ़ने के लिए है। तो इस सर्दी की कविता आज के लिए यहाँ ही खत्म हो गई। तो नए नए विषय के साथ हम जल्दी मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।